अस्सलामु अलैकुम वरहमतुल्लाहि वबरकातुहू। जब जुल्म हद से बढ़ जाए, जब मजलूमों की सिसकियां आसमान तक पहुंचें, जब उम्मत की माओं की आंखें अश्कों से भर जाएं, तो रब्बुल आलमीन किसी न किसी बंदे को खड़ा कर देता है। इब्राहिम ट्रोरे वही बंदा है। अल्लाह ताला ने उसे अफ्रीका के एक छोटे से मुल्क का हाकिम बनाया, लेकिन उसका दिल पूरी उम्मत के लिए धड़कता है। जब गजा के बच्चों ने भूखे पेट दुआ के लिए हाथ उठाए, तो अल्लाह ने ट्रोरे के दिल में ईसार और ईमान की लौ जलाई। इस वीडियो में आप जानेंगे कि कैसे एक मोमिन लीडर ने अपनी कौम का सबसे कीमती खजाना, एक सोने का पहाड़, गजा के मजलूमों के लिए वक्फ कर दिया। यह कोई सियासी चाल नहीं, यह है उम्मत के लिए कुर्बानी की सच्ची मिसाल। यह है अल अनफाल की आयतों पर अमल। यह है अल्लाह की राह में माल खर्च करने वालों की अलामत। इसलिए आपसे गुजारिश है, वीडियो को आखिर तक देखिए, क्योंकि यह सिर्फ खबर नहीं, उम्मत की रूहानी ताकत का बयान है। और अगर दिल कहे कि यह बात हक है, तो इसे नीयत ए खैर से शेयर कीजिए। शायद यही अमल कियामत के दिन आपकी निजात का जरिया बन जाए। व आखिरु दुआना अनिल्हम्दुलिल्लाहि रब्बिल आलमीन। इब्राहिम ट्रोरे एक सच्चे मोमिन, मुत्ताकी और साहिब ए हिम्मत रहनुमा हैं, जिन्हें अल्लाह ताला ने अफ्रीकी मुल्क बुर्किना फासो की क़ियादत अता फरमाई। उनकी परवरिश बचपन से ही तौहीद, सब्र और इस्लामी उसूलों पर हुई। उनके वालिद मेहनतकश इंसान थे और वालिदा एक साजिदा, पाकदिल और दुआओं में डूबी रहने वाली खातून थीं। इसी पाकीज़ा तरबियत ने ट्रोरे के दिल में उम्मत का दर्द, ईसार और जिहाद फी सबीलिल्लाह का जज्बा भर दिया। जवानी में उन्होंने नफ्स के खिलाफ जिहाद किया और फौज में दाखिल होकर खिदमत ए खल्क और अल अम्र बी अल मरूफ व नहीं अनील मुनकर को अपनी जिंदगी का मकसद बनाया। जब उनके मुल्क पर कुफार और तागूती निजाम का शिकंजा कसता गया, तो उन्होंने अल्लाह के भरोसे से उठ खड़े होकर हक की आवाज बुलंद की और कहा, अब हमारा मुल्क सिर्फ अल्लाह के हुक्म पर चलेगा, ना कि यूरोप की तिजोरियों के इशारों पर। उन्होंने अपने मुल्क का सोना उम्मत की अमानत समझा, और जब गजा में जुल्म की आग भड़क उठी, तो उन्होंने अपने खजाने का सबसे कीमती हिस्सा, एक पूरा सोने का पहाड़, गजा के मजलूम मुसलमानों के लिए वक्फ कर दिया। यह सिर्फ एक सियासी फैसला नहीं था, बल्कि कुर्बानी, ईमान और उम्मत की हिफाजत का अलामत था। आज इब्राहिम ट्रोरे सिर्फ बुर्किना फासो के सदर नहीं, बल्कि पूरे इस्लामी आलम के लिए हिम्मत, शुजाअत और गैरत का नाम बन चुके हैं। वो तहज्जुद में सजदा करते हुए दुआ करते हैं, या रब, अगर सब सो रहे हैं तो मुझे जगा दे, मुझे मजलूमों के लिए कुर्बानी देने की तौफीक अता फरमा। और यही वजह है कि जब दुनिया चुप थी, ट्रोरे की आवाज गूंज रही थी। उन्होंने नारा दिया, फाका मंजूर है, लेकिन गुलामी नहीं। ईद की सुबह थी, जब उम्मत मुसलमान अल्लाह के हुजूर अपनी कुर्बानियां पेश कर रहे थे। हर मस्जिद तकबीरों से गूंज रही थी, लेकिन उसी वक्त गजा में हालात बिल्कुल अलग थे। उजड़े घर, वीरान मस्जिदें, भूखे बच्चे और नम आंखों से की गई एक ही दुआ, या रब, हमें राहत अता फरमा। इन्हीं मासूम दुआओं के जवाब में एक आवाज उठी, इब्राहिम ट्रोरे की, बुर्किना फासो के सदर, लेकिन दरअसल उम्मत के रहबर। उन्होंने दुनिया की तागुती ताकतों को ललकारा और ऐसा ऐलान किया जिसने सबको चौंका दिया। ट्रोरे ने कहा, हमारा सोना अब गजा के मजलूम मुसलमानों की अमानत है। उन्होंने एक पूरा सोने का पहाड़ गजा के लिए वक्फ कर दिया, न दिखावे के लिए, न सियासत के लिए, बल्कि सिर्फ अल्लाह की रजा और उम्मत की मदद के लिए। यह कोई सियासी बयान नहीं, यह था ईमान की आवाज, जो सजदे से उठी और उम्मत के दिलों तक जा पहुंची। अल्लाह उन्हें सलामती और इस्तिकामत अता फरमाए, आमीन या रब्बुल आलमीन। अहबाब ए इस्लाम, इब्राहिम ट्रोरे एक ऐसे शख्स हैं जिनकी पैदाइश एक मेहनतकश और पाक दिल किसान के घर में हुई। उनके वालिद एक ईमानदार मजदूर थे जो हलाल रोजी के लिए जी जान से मेहनत करते थे, और उनकी वालिदा एक साजिदा और मुत्तकी औरत थीं, जिनकी जुबां हर वक्त रब्बुल आलमीन की याद में मशगूल रहती थी। इब्राहिम की परवरिश भी इसी रूहानी और इस्लामी माहौल में हुई, जिसकी वजह से बचपन से ही उनका दिल हर किस्म के जुल्म और नाइंसाफी से नफरत करता था। एक मर्तबा जब वो स्कूल से घर लौटे, तो देखा कि दस्तरख्वान पर कुछ भी नहीं था। भूख के आलम में उन्होंने माँ से खाना मांगा, तो माँ ने बड़ी सुकून से जवाब दिया, बेटा, आज का खाना मैंने उन पड़ोसियों को दे दिया जो भूखे थे। उस वक्त उनके दिल में यह बात उतर गई कि असल ईमान महज इबादतों तक महदूद नहीं, बल्कि भूखों को खाना खिलाना और मजलूम की मदद करना भी इबादत है। जब उम्र बढ़ी
और जवानी का जोश ईमान की रोशनी से रोशन हुआ तो उन्होंने फौज की राह इख्तियार की, जहां उन्होंने न सिर्फ फितनों और मुश्किलों का सामना किया बल्कि अल्लाह की मदद से हर जगह सच्चाई और इंसाफ का अलम बुलंद किया। अल्लाह ने उन्हें बेपनाह सलाहियतों से नवाजा, जिसकी बदौलत वो ईमानदारी और शुजात के साथ ऊंचे ओहदों तक पहुंचे। एक दिन उन्हें मौका मिला कि वो अपने मुल्क पर मुसल्लत उस जालिम हाकिम को उसकी कुर्सी से उतार फेंके जो उम्मत की दौलत को गैरों की झोली में डाल रहा था। उस जालिम को हटाकर अल्लाह के फजल से इब्राहिम ट्रोरे तकरीबन 1 साल पहले बुर्किना फासो के सरबराह ए मुमल्लिकत बने। हुकूमत संभालते ही उन्होंने एक ऐलान किया जिसने सारी उम्मत के दिलों को गरमा दिया कि अब हमारा सोना यूरोप की तिजोरियों की जीनत नहीं बनेगा, बल्कि यह उम्मत के भूखे बच्चों की रोटी और हमारी अस्मत की हिफाजत के लिए इस्तेमाल होगा। उन्होंने न सिर्फ यह कहा बल्कि फौरन उन तमाम जालिमाना समझौतों को खत्म किया जो मगरबी ताकतों ने हम पर थोपे थे। उनके फौजी अड्डों और तिजारती लूटमार करने वाली कंपनियों को बाहर का रास्ता दिखाकर कह दिया, हम अब किसी के गुलाम नहीं हैं। अपनी कौम को उन्होंने यह पैगाम दिया कि भूख बर्दाश्त है मगर बेगैरती नहीं। यही वजह थी कि उनका नाम अफ्रीका भर में हिम्मत, गैरत और दीनी इखलास की एक नई मिसाल बन गया। मगर दोस्तों, उनका सबसे बड़ा इम्तिहान तब आया जब इस्राइल ने गजा के मासूम और बेकसूर मुसलमानों पर अपने जुल्म का नंग नाच शुरू किया। दुनिया की बड़ी ताकतें खामोश थीं और ज्यादा अफसोस इस बात पर था कि जो मुस्लिम हुक्मरान थे वो भी ख्वाब-ए-गफलत में सोए हुए थे। यह मंजर देखकर इब्राहिम ट्रोरे का दिल छलनी हो गया। जब दुनिया के हर कोने में इजरायली बर्बरियत अपने चरम पर थी और उम्मत के हुक्मरान खामोशी की चादर ओढ़े बैठे थे, उस वक्त इब्राहिम ट्रोरे का दिल कांप उठा। उन्होंने देखा कि सैकड़ों इस्लामी ममालिक होने के बावजूद किसी की जुबां गाजा के मजलूमों के लिए नहीं खुल रही है। यह मंजर देखकर उनका दिल गम और दर्द से भर गया। एक रात जब सारी दुनिया नींद के आगोश में थी, इब्राहिम ट्रोरे उठे और वुजू करके अल्लाह की बारगाह में सजदे में गिर पड़े। तहज्जुद की उस रूहानी घड़ी में उन्होंने गिड़गिड़ाकर रब से अर्ज किया, या रब्बुल आलमीन, अगर दुनिया तेरे मजलूम बंदों के लिए खामोश है तो मुझे अपनी तरफ से वह हिम्मत अता फरमा जिससे मैं हक और अदल का परचम बुलंद कर सकूं। उस सच्चे सजदे और दुआ का जवाब अल्लाह ने इब्राहिम ट्रोरे के दिल में एक नूरानी सोच की शक्ल में डाला, एक ऐसा इरादा जो तारीख की रुख मोड़ने वाला साबित हुआ। फिर क्या था? उन्होंने फौरन ऐलान किया कि कौमी खजाने में जो भी सोने का जखीरा है वह गाजा के भूखे और पीड़ित बच्चों की अमानत है। उन्होंने कहा, यह सोना मेरा नहीं बल्कि रब की दी हुई अमानत है, और अगर आज मैं इसे मजलूमों के काम न लाया तो कल यौम ए कयामत अल्लाह को क्या मुंह दिखाऊंगा। उनके इस ईमानी ऐलान की गूंज सिर्फ बुर्किना फासो तक महदूद नहीं रही बल्कि पूरी दुनिया में हलचल मच गई। सिया और सफेद के फरेबी ठेकेदार, इजराइल, अमेरिका और यूरोप सबने उन्हें दबाव में लाने की कोशिश की, धमकियां दी गईं, मगर ट्रोरे का ईमान रुख ए हजाज की तरह अडिग था। उन्होंने बेबाकी से जवाब दिया, यह खजाना उम्मत के बच्चों के लिए है। जो इसे रोकने की कोशिश करेगा वह खुद को अल्लाह के अजाब से बचा नहीं सकेगा। इसके बाद इब्राहिम ट्रोरे ने मिस्र के रास्ते गाजा तक उस सोने को पहुंचाने का फैसला किया। लाव लश्कर तैयार किया गया। गाड़ियां, अफसर और अमानत के साथ भेजा जाने वाला पहला काफिला भी मुकर्रर हो गया। इजराइल ने जैसे ही इस बात की भनक पाई तो उसने अपने जंगी बेड़े तैयार कर लिए। उसका हाकिम नेतन्याहू खुलकर कहता है, हम किसी भी मुल्क से भेजी जाने वाली मदद को गाजा की सरजमी तक नहीं पहुंचने देंगे। अब सवाल यह है, क्या वह काफिला जो उम्मत की तरफ से मदद लेकर चला है उसे इजराइली कहर से गुजरना पड़ेगा या रब्बानी मदद से वो अपने मकसद में कामयाब होगा? दोस्तों, इससे पहले भी जब बुर्किना फासो से थोड़ी सी मदद गाजा पहुंची थी तो वहां के लोग अल्लाह के सजदे में गिर पड़े थे। बच्चे झूम उठे थे, माओं की आंखें आंसुओं से भीगी थीं, मगर उन आंसुओं में इस बार दर्द नहीं बल्कि शुक्र का जज्बा था। एक बूढ़ा शख्स जिसने जिंदगी में शायद पहली बार उम्मत की जानिब से रहमत का कोई पैगाम देखा था, कह उठा, हमने तो समझ लिया था कि इस दौर की हुकूमतें हमें भूल चुकी हैं, मगर आज अल्लाह ने हमारे लिए इब्राहिम ट्रोरे की शक्ल में रहमत भेज दी है। इसी दौरान एक फिलिस्तीनी माँ की आंखों से अश्क जारी थे। वह सिसकती हुई कह रही थी, जब मेरा जिगर का टुकड़ा शहीद हुआ था तब मुझे लगा था कि मेरी दुनिया वीरान हो गई, मगर आज इब्राहिम ट्रोरे ने मुझे एहसास दिलाया है कि मेरा रब्बुल इज्जत मुझे अकेला नहीं छोड़ा बल्कि मुझे हजारों ऐसे बेटों से नवाजा है
जो मेरे बेटे के लिए कुर्बानी देने को तैयार हैं। यह अल्फाज सुनकर जमीन भी थरथरा उठी और आसमान भी गवाही देने लगा। उसी मौके पर इब्राहिम ट्रोरे ने अहल ए फिलिस्तीन को मुखातिब करते हुए एक दिल को हिला देने वाली तकरीर की। उन्होंने कहा, या अहलुल गजा, अल्लाह की कसम, तुम तन्हा नहीं हो। जब तक मेरी धड़कनें चलती हैं, जब तक मेरी रगों में लहू दौड़ता है, मैं तुम्हारे साथ हूं। अब यह जंग सिर्फ तुम्हारी नहीं रही, बल्कि यह मेरी जंग भी बन चुकी है। तुम्हारा दर्द मेरा दर्द है, तुम्हारे आंसू मेरी आंखों की नमी है। इस बयान ने सिर्फ मीडिया के माइक्स नहीं हिलाए, बल्कि बड़ी बड़ी ताकतों के ईमानी खोखलेपन को भी उजागर कर दिया। मगर इससे ज्यादा असर इस बात का हुआ कि उम्मत ए मुस्लिम की बिखरी हुई रूहें एक सुर्ख धड़कन में बदल गईं। इब्राहिम ट्रोरे के ये अल्फाज एक ऐसी सदा बन गए जिसने हर मुसलमान के दिल को झंझोड़ दिया। हर दिल यह सवाल करने लगा, जब एक अफ्रीकी मुजाहिद अपने जिगर का सोना भी फिलिस्तीन पर निछावर कर सकता है, तो फिर हम क्यों खामोश हैं? क्या हमारे दिल अभी तक जिंदा नहीं हुए? आज ट्रोरे का यह कदम इस्लामी दुनिया की हुकूमतों के लिए एक ताज़ा गैरत की दस्तक बन चुका है। दुनिया के हर कोने में मुसलमान इब्राहिम ट्रोरे की हिमायत में उठ खड़े हुए हैं। तुर्की से लेकर पाकिस्तान तक, इंडोनेशिया से लेकर मलेशिया तक, उनकी आवामें अपने लबों से नहीं बल्कि अपने दिलों से इब्राहिम ट्रोरे को सलाम पेश कर रही हैं। और फिलिस्तीन के मुजतरिब दिलों से अब यह सदाएं उठ रही हैं। हमें अब यकीन हो चला है कि उम्मत अब भी बाकी है और कुछ हुकूमतें आज भी जिंदा हैं। इब्राहिम ट्रोरे ने आखिर में अपना दिल अल्लाह के सुपुर्द करते हुए यह पैगाम दिया, गजा मेरा दिल है और फिलिस्तीन मेरी रूह। मैंने फिलिस्तीन को अपने खजानों से नहीं बल्कि अपने दिल और ईमान से नवाजा है। अब वक्त है कि पूरी उम्मत उठे और उन मजलूमों के जख्मों पर अपने सच्चे जज्बे से मरहम रखे। वरना याद रखो, अगर जुल्म के खिलाफ तुम आज भी खामोश रहे तो कल जब अल्लाह का अजाब आएगा तो वह खामोशी तुम्हारे लिए भी तबाही बन जाएगी। आइए हम सब मिलकर इस मर्द ए मुजाहिद के लिए दुआ करें। या अल्लाह, गजा के मासूमों की गैबी मदद फरमा और इब्राहिम ट्रोरे को हिफाजत, सेहत और कामरानी अता फरमा। आमीन, अल्लाहुम्मा आमीन। अगर आपका दिल गवाही दे रहा है तो कमेंट बॉक्स में आमीन जरूर लिखें, ताकि यह अल्फाज गवाह बन जाएं आपके ईमान के। दोस्तों, अजन कोई इंसानी तखलीक नहीं, बल्कि यह अल्लाह ताला की तरफ से नाजिल किया गया एक मुकद्दस पैगाम है। यह उस रहमत भरे पुकार का नाम है जो बंदों को अपने रब के सजदे में बुलाती है। 5 वक्त की अजान इस बात की अलामत है कि दुनिया चाहे जिस हाल में हो, अल्लाह की इबादत का निजाम कायम है। मगर अफसोस, आजकल सियासी फितनों ने मुल्क के माहौल को इस हद तक बिगाड़ दिया है कि लोग अल्लाह के इस प्यारे जिक्र पर भी एतराज करने लगे हैं। अजान की आवाज जो दिलों को सुकून देती है, आज उसे कुछ लोग परेशान करने वाली आवाज कह रहे हैं। क्या ये लोग भूल चुके हैं कि जब अल्लाह का अजाब आता है तो फिर न कोई आवाज बचती है, न ही कोई ताकत काम आती है। जो अल्लाह की निशानियों से रुख फेरता है, उसके लिए दुनिया और आखिरत दोनों में रसवाई मुकर्रर है। अजहान बंद करने की कोशिश करना दरअसल उस रब की रहमत को ठुकराना है जो हमें हर दिन अपनी तरफ बुलाता है। ऐसे में हम सबकी जिम्मेदारी है कि हम इस पुकार का अदब करें, इसे फैलाएं और अल्लाह की नाराजगी से बचें। जब इंसान अपनी हदें भूल जाता है, जब जुबान से गुस्ताखी और हाथों से जुल्म निकलने लगता है, तो फिर अल्लाह ताला की पकड़ बहुत सख्त होती है। आज की इस वीडियो में हम आपको एक ऐसे शख्स की हकीकत दिखाने जा रहे हैं जिसने अजान देने वाले अल्लाह के बंदे पर हाथ उठाया, मगर कैसे फिर उसके साथ अल्लाह का अजाब नाजिल हुआ, ये जानकर आपका दिल कांप उठेगा। अगर आप चाहते हैं कि आपका दिल रोशन रहे और ईमान मजीद मजबूत हो, तो इस वाक्य को आखिर तक जरूर देखिए, क्योंकि यह सिर्फ एक कहानी नहीं बल्कि अल्लाह की कुदरत का जाहिरी निशान है। देखिए, सोचिए और सबक हासिल कीजिए और कमेंट में लाजिम लिखिए अल्लाहु अकबर, ताकि यह अल्फाज आपके हक में गवाही दें यौम ए क़यामत के दिन। दोस्तों, ये वाकया उस दौर का है जब एक आला ओहदे पर फाइज शख्स का तबादला एक मुस्लिम बस्ती में हुआ। तदबीर इलाही से उसे जो मकान मिला वो एक पाकीज़ा मस्जिद के करीब था, जहां 5 वक्त अजान की सदा रब की याद दिलाती थी। एक सुबह फजर की अजान के नूरानी सुर फिजा में गूंजे और उस अफसर की नींद खुल गई। लेकिन अफसोस, रूहानी सुकून की जगह वो गुस्से से भर गया। सुबह होते ही मुअज्जिन को बुलाया और कहा, कल से लाउडस्पीकर पर अजान मत देना, मेरी नींद खराब होती है।
मुअज्जिन ने बड़ी हिकमत से जवाब दिया, साहब ये तो रब की पुकार है, इससे न सिर्फ नींद बल्कि गफलत भी टूटती है। बहुत से बुजुर्ग ऐसे हैं जो घड़ी नहीं देखते, वो इसी आवाज से नमाज के लिए आते हैं। और आप भी सुबह उठिए, ताजा हवा बदन और रूह के लिए शिफा है। लेकिन अफसर ने बात नहीं मानी, बल्कि झुंझला कर कहा, अगर फिर अजान दी तो अंजाम बुरा होगा। मुअज्जिन ने सब्र और ईमान के साथ रब की राह को न छोड़ा। अगली सुबह वक्त फजर फिर वही नूरानी सदा बुलंद हुई, अस्सलातु खैरुम मिनन नौम, नमाज नींद से बेहतर है। जैसे ही सुबह का नूर फैलने लगा और मुअज्जिन की बुलंद आवाज में अस्सलातु खैरुम मिनन नौम फिजा में गूंजी, उस अफसर का दिल गजब से भर गया। रब की रहमत से रोशन वो सदा उसके लिए नागवार थी। वो बेकाबू होकर मस्जिद की तरफ लपका और मुअज्जिन पर बरस पड़ा। तौहीन भरे लफ्जों से उसे जलील किया और नादानी में हद से आगे बढ़ते हुए उसे थप्पड़ जड़ दिया। उस बेबस मुअज्जिन ने कोई जवाब नहीं दिया, मगर उसकी आंखों से आंसू बहने लगे। उसने रूह की गहराइयों से अपने रब से फरियाद की, या अल्लाह, तेरे नाम की बुलाहट पर हाथ उठाया गया है, तू ही मेरा रखवाला है। इस जालिम को तेरी पकड़ में दे ताकि वो तेरी अजमत को समझ सके। हक ताला की अदालत तो सबसे बड़ी है। उस राते कदर जैसी घड़ी में वो दुआ रद्द नहीं हुई। और देखिए, वही अफसर जो घमंड में चूर था, सुबह उठ न सका। रात को वो अपने बिस्तर पर जरूर गया था, मगर अल्लाह की पकड़ से कोई बच नहीं सकता। उसके जिस्म का आधा हिस्सा लकवे की गिरफ्त में आ गया। इलाज दर इलाज हुआ, दवाओं की बौछार हुई, मगर शिफा नहीं मिली। और फिर एक दिन दफ्तर ने भी उससे रुख मोड़ लिया। नौकरी चली गई, दौलत के दरवाजे बंद हो गए। अब वो घर के एक कोने में पड़ा हुआ अपनी बीवी पर गुस्सा निकालता, लड़ता झगड़ता, उस पर चीखता, मगर वह बेचारी औरत सब्र के साथ उसकी खिदमत करती रही। अपने हाथों से खाना खिलाती, लिबास बदलती, सफाई करती। बदले में उसे मिलती सिर्फ गालियां और जलील करने वाले अल्फाज। आखिर वो भी टूट गई। एक रोज अपने भाई को फोन करके रोते हुए कहा, भैया, ये शख्स अब मेरे लिए इम्तिहान बन गया है। मेरी खिदमत के बदले मुझे सजा मिलती है, मुझे अब और नहीं रहना। भाई आया और उसे अपने साथ ले गया। अब अफसर की तन्हाई मुकम्मल हो गई, लेकिन अल्लाह का अजाब यहीं खत्म नहीं हुआ। कुछ ही अरसे बाद उसके जिस्म के बाकी हिस्से पर भी लकवा आ गया। अब वो सिर्फ एक सांस लेने वाली लाश बन चुका था। ना हाथ उठते, ना पैर चलते। उसके चारों ओर सिर्फ तन्हाई थी। इसी हाल में उसका छोटा भाई आया और उसे अपने घर ले गया, मगर वहां भी हालात ज्यादा बेहतर न थे। कौन हर रोज उसके गंदे कपड़े बदले, कौन बच्चे की तरह उसकी सफाई करे। वक्त यूं ही गुजरता रहा और एक रोज उस बीमार शख्स के अपने ही रिश्तेदार, यानी उसके छोटे भाई की अहलिया, जो शुरू में बड़ी खिदमत करती थीं, अब तंग आ चुकी थीं। उन्होंने तंगदिल होकर अपने शौहर से कह दिया, अब या तो तुम्हारा बीमार भाई इस घर में रहेगा या फिर मैं। शौहर ने कुछ सोचने के बाद अपना फैसला कर लिया। उसने सोचा कि अगर मैंने अपने भाई को इसी तरह अपने घर में रखा तो मेरी शादीशुदा जिंदगी भी तबाह हो जाएगी। लिहाजा उसने अपने बेटों को साथ लिया और अपने बीमार भाई को चारपाई समेत घर से उठाकर गर्म तपते सूरज के नीचे सड़क किनारे रखाया। अब वो मजबूर इंसान, जिसे कभी लोग सलाम करते थे, आज धूप में तपा रहा था। न कोई साया, न कोई पानी। जिस्म से पसीना बहता रहा, गला सूखता गया और भूख प्यास से बेहाल होकर वो बस इतना कह पा रहा था, कोई तो है जो मुझे एक घूंट पानी दे दे, कोई तो रहम करे। इत्तेफाक से उसी वक्त उसी रास्ते से एक जाना पहचाना चेहरा गुजरा। वही पाक दिल मुअज्जिन, जिसकी आवाज पर उस बीमार ने कभी हाथ उठाया था। मुअज्जिन ने जैसे ही दूर से चारपाई पर पड़े शख्स की सूरत देखी, दिल कांप उठा। पास जाकर देखा तो पहचान लिया, अरे ये तो वही शख्स है जिसने कभी मुझे अजन देने पर थप्पड़ मारा था। मगर अल्हम्दुलिल्लाह, मुअज्जिन का दिल पत्थर नहीं था, बल्कि ईमान से रोशन था। उसने कोई बदला नहीं लिया, बल्कि ताजीम से झुककर पूछा, भाई ये क्या हाल कर लिया है तुमने? कल तक तो आला ओहदे पर थे, आज इस तरह राहों पर क्यों पड़े हो? अफसर की आंखों से आंसू बहने लगे। उसका गला रूंध गया और कांपती आवाज में कहा, मेरी तबाही उसी दिन शुरू हो गई थी जिस दिन मैंने तुम्हारी आवाज अजान को बेइज्जती समझा और अल्लाह की निशानी पर हाथ उठाया। उस रात से अब तक मैं सज्जा में हूं। मेरे अपने भी मुझे छोड़ गए हैं और अब मैं लोगों की रहमत का मोहताज हूं। ये सुनकर मुअज्जिन की आंखें भी नम हो गईं। उसने बिना कुछ सोचे उस अफसर को पानी पिलाया, खाना लाया और अपने हाथों से खिलाया। फिर उसे अपने घर ले गया, जहां उसका जैसे अपने ही भाई की तरह ख्याल रखा। इबादत गुजार मुअज्जिन ने उससे कहा, भाई
तेरा मामला मेरे साथ नहीं बल्कि रब्बुल आलमीन के साथ था। तूने अजान का तिरस्कार किया, अल्लाह की निशानी की तौहीन की। अब वक्त है तौबा का, रो रो कर अल्लाह से अपने गुनाह की माफी मांगो। अफसर ने पूरे यकीन और ताजगी के साथ अपनी जुबान से तौबा की, बार बार आंखों से आंसू बहाकर। मुअज्जिन ने उसके लिए दिल से दुआ की, या रब, ये बंदा आज शर्मिंदा है, तुझसे माफी मांग रहा है, तू अपनी रहमत से इसे फिर से दौलत सेहत अता कर दे। और देखिए अल्लाह की रहमत कैसी जल्दी आती है। कुछ ही दिनों की खिदमत और तौबा के बाद वो शख्स जो चल नहीं सकता था अब खुद उठकर चलने लगा। सुभान अल्लाह, यही है रब की कुदरत। जो भी मजलूम पर जुल्म करता है उसके लिए अल्लाह का अजाब इंतजार करता है, और जो तौबा करता है उसके लिए दरे रहमत हमेशा खुला रहता है। तो मेरे अजीज भाइयों और बहनों, ये बात हमेशा दिल में बसा लीजिए, जो शख्स किसी बेकसूर और मजबूर पर जुल्म करता है तो एक दिन वही जुल्म उसके सामने अजाब बनकर खड़ा होता है। इंसान जब अपनी हदें भूल जाता है, जब घमंड उसके दिलो दिमाग पर हावी हो जाता है, तो फिर रब्बुल इज्जत उसे उसकी औकात दिखा देता है। आज भी अल्लाह ताला ने हमें मोहलत दी है अपने नफ्स की इस घमंड भरी गर्दिश से निकलकर एक सच्चा बंदा बनने की। अपने फर्ज को पहचानो, दूसरों के दर्द को महसूस करो और उस रास्ते पर चलो जो मोहब्बत, इंसाफ और तौबा का है। रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने इरशाद फरमाया, ऐ औरतों, जब तुम मुअज्जिन की आवाज अजान और इकामत सुनो तो उसी अंदाज में जवाब दो, क्योंकि जो लफ्ज तुम दोहराओगी अल्लाह ताला तुम्हारे नामे आमाल में हर कलमे पर 1,00,000 नेकी लिख देगा, 10,000 दर्जे बुलंद कर देगा और 1,000 गुनाह माफ फरमा देगा। ये सुनकर कुछ खवातीन ने अर्ज किया, या नबी अल्लाह, क्या ये सवाब सिर्फ औरतों के लिए है, मर्दों के लिए क्या है? तो हुजूर ने मुस्कुराकर फरमाया, मर्दों को इसका दुगुना अज्र मिलेगा। सुभान अल्लाह। देखिए अल्लाह का करम कितना वसीया है। बस शर्त यह है कि हम सुनने वाले बने, जवाब देने वाले बने और तौबा करके पलट आने वाले बने। अगर ये वाकया आपके दिल को छू गया हो तो इसे सबील खैर समझकर आगे पहुंचाइए। नियत इखलास से लाइक कीजिए, शायद ये छोटा सा अमल आपकी आखिरत का जरिया बन जाए। इसे दूसरों तक शेयर कीजिए ताकि और दिलों में भी तौबा की चिंगारी जागे और किसी की हिदायत का वसीला बन जाए। चैनल को सब्सक्राइब जरूर कीजिए ताकि हर नया कलाम, हर दीन की बात आपको सबसे पहले पहुंचे और आप हर नेक अमल का हिस्सा बने। दुआ है कि अल्लाह ताला हमें और आपको नेकियों में हिस्सा लेने वालों में शामिल फरमाए। आमीन या रब्बल आलमीन।